हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन है और आज से हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो, सबसे पहले हम रिलेशंस को डिटेल में पढ़ते हैं कि रिलेशन होता क्या है। इंट्रोडक्शन, रिलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, जब भी रिलेशन डिफाइन होगा ना, वो दो सेट्स के बीच डिफाइन होता है। जब भी रिलेशन डिफाइन होगा वो दो सेट्स के बीच डिफाइन होता है। वो दो सेट्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक रिलेशन डिफाइन है ए टू बी, इसका मतलब ये है कि ए सेट से बी सेट में रिलेशन डिफाइन है, दो डिफरेंट सेट है। वैसे ही बात, रिलेशन ऐसा भी हो सकता है ए टू बी डिफाइन हो, बी टू ए भी डिफाइन हो सकता है, या सिमिलर सेट में भी डिफाइन हो सकता है, ए टू ए भी डिफाइन होता है। तो रिलेशंस के लिए सबसे पहली बात क्या है कि वो दो सेट्स के बीच डिफाइन होगा। समझ रहे हो बात को, कि रिलेशन जब भी डिफाइन होगा दो सेट के बीच डिफाइन होगा। जैसे बात करें रिलेशन है क्या, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब यहाँ बात आ रही है सबसेट क्या है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। वैसे हम 11th में इन दोनों टर्म को पढ़ चुके हैं कि सबसेट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि रिलेशन का फील और अच्छा है। जैसे बात करें हम सबसेट की, यहीं पर समझ लेते हैं सबसेट भी। सबसेट की बात करें, जैसे हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 और 5। तो इस रिजल्ट से ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी के अंदर एलिमेंट है 4 और 5। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी जो है ए का सबसेट है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मैं ऐसा क्यों बोला, बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्यों बोला? क्योंकि बी के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए में भी प्रेजेंट है। क्या? बी के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो ए में भी प्रेजेंट है, इसलिए मैं बोला बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या यहीं पर मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ए इज सबसेट ऑफ बी? क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ए बी का सबसेट है? जैसे हम बोले बी इज ए सबसेट ऑफ ए, वैसे हम ये बोल सकते हैं क्या कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ये ट्रू है? क्या ये बात जो हम लिखे हैं वो ट्रू है क्या? तो देखो, इस चीज के लिए ए के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो बी में भी होना चाहिए। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो बी में भी होना चाहिए। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, लेकिन बी में तो सिर्फ 4 और 5 है, 1 2 3 तो नहीं है, इसलिए ये बात गलत है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये बात गलत है। तो समझ में आया कि सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट कैसे डिफाइन होता है। जैसे हम बोले बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो जिसको हम बोल रहे हैं, जिस सेट को हम बोल रहे हैं कि वो B इज सबसेट ऑफ A, मतलब B सेट को बोल रहे हैं A का सबसेट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि B के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो A में होने चाहिए, तब हम बोलेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A। ये रही बात सबसेट की। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे हम बात करें, जैसे मैं बोला रिलेशन जब भी डिफाइन होगा वो दो सेट्स में डिफाइन होगा। वो दो सेट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सिमिलरली हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी दो सेट्स के बीच निकालते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 और 5। अब हम निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 इंटू 4 4 होगा। हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, मतलब ए सेट को लिखेंगे हम 1 2 3, क्रॉस बी सेट को लिखेंगे 4 और 5। अब इसका मतलब ये है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सेट, जैसे हम निकाल रहे हैं ए टू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये है कि सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है ना, उनका सेट बी के अंदर के एलिमेंट के साथ रिलेशन। इसको लिखेंगे कैसे? 1 4 ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं 1 4, वैसे ही 1 5 वैसे ही 2 4 2 5
वैसे ही 3,4, 3,5, तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोला मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकाल रहे हैं ए टू बी, यहाँ सेट ए और बी है तो हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, तो ए क्रॉस बी मतलब ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1, 1, 4, 1, 5, 1 इंटू 4, इसका मतलब 4 नहीं ना, 1, 4, 1, 5, वैसे ही 2, 4, 2, 5, वैसे ही 3, 4, 3, 5। तो ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। समझ रहे हो बात को, ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे हम एक ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, यहाँ 1,4, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे, सेट बी से बिलोंग करेगा। समझ में आ रहे हो, इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट होते हैं ना, वो सेट ए से बिलोंग करते हैं, और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो सेट बी से बिलोंग करते हैं। इनको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आई ये बात। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए से बी में, ए टू बी, जब हम कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे ए टू बी, तो ए से बी में जितने भी पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं, उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो यहीं से आएगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या बताता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको ये बताता है कि जब हम ए से बी में किसी दो सेट्स में रिलेशन बनाएंगे, तो जितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं वो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से होंगे। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज कहाँ हैं, ए क्रॉस बी में। जैसे मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, जैसे हम एक रिलेशन की बात करें, एक रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, x, y इज सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू इवन नंबर। मैं एक रिलेशन लिखा। अब बात यह है कि मैं बोला था कि जब भी रिलेशन डिफाइन होता है वो दो सेट्स में डिफाइन होता है। तो ये रिलेशन डिफाइन है ए टू बी, ये रिलेशन डिफाइन है ए टू बी, ए से बी सेट में एक रिलेशन डिफाइन है। ये एक रिलेशन है ए टू बी, ए से बी में और भी अलग अलग रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, मतलब ए से बी में कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, नंबर ऑफ रिलेशन। पहली बात ये कि ए टू बी यहाँ एक रिलेशन डिफाइन है, ये सिर्फ एक रिलेशन लिखा हूँ मैं, और ये रिलेशन डिफाइन है ए टू बी। क्या रिलेशन डिफाइन है, x, y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू इवन नंबर। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर, कोई ये x y ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा कब, जब x प्लस वाई इक्वल टू इवन नंबर होगा। मतलब इन ऑर्डर्ड पेयर में क्या रिलेशन है कि इनका सम क्या है, इवन नंबर है। देखो मैं बात कर रहा हूँ इस रिलेशन को, तो ये रिलेशन, हम जो रिलेशन लिखे देखो x, y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू इवन नंबर, ये बात लिखे हम लोग। तो ये इस रिलेशन के लिए पहले देखेंगे कि ये रिलेशन डिफाइन किस में है, ए टू बी डिफाइन है ना। हम पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये निकाल लिए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हम देखेंगे कि इन ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सारी पॉसिबिलिटीज होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो ए टू बी रिलेशन में हम बनाए जा सकते हैं। तो हम वो पॉसिबल रिलेशन बोलेंगे, देखेंगे यहाँ जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू इवन नंबर। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम सम करने, मतलब कौन से ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनको हम सम करेंगे तो इवन नंबर रहेगा। 1 + 4 5 इवन नंबर नहीं है। 1,5 मतलब इस रिलेशन में क्या आएगा, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 1,5, क्योंकि 1 + 5 क्या हो रहा है, 6 इवन नंबर है, 1,5। वैसे ही 2,4 वैसे ही 2,5 आएगा, नहीं आएगा। 3,4 आएगा, नहीं आएगा। 4, 3, 7 एक क्या आएगा, 3,5। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब मैं बोला था, देखो ये आ गया रिलेशन। अब मैं बोला था रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आ गया हमारा रिलेशन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R इज़ ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मैं ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि R में जो एलिमेंट, जो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हैं वो A क्रॉस B में प्रेजेंट है, 1,5, 2,4, 3,5। तो हम बोल सकते हैं R इज़ ए सबसेट ऑफ
R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फील आया कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं एक बात और किया था कि जैसे हम A टू B रिलेशन यहाँ डिफाइंड था, तो यहाँ क्या था? ये वाला रिलेशन डिफाइंड था A टू B डिफाइंड था ना। मैं बोला कि ये तो एक टाइप है, मतलब A टू B का एक टाइप है। A से B में जितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं उसमें एक रिलेशन ये है। तो बात आती है कि A टू B कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं, मतलब मैं बात बोल रहा हूँ नंबर ऑफ रिलेशन की। क्या बात बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ रिलेशन, किन्हीं दो सेट्स के बीच कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर m डॉट n, जहाँ m क्या है? m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। एक बार देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं कैमरे में। आ रहा है। तो मैं क्या बोला, हम बात कर रहे थे A टू B में कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक रिलेशन ये था तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पावर m डॉट n। m क्या है? सेट A में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, सेट, और n क्या है? सेट B में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यहाँ एलिमेंट सॉरी। m इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। अब 2 हम देखते हैं, 2 पावर m कितना है? 3 डॉट n कितना है? 2। तो ये क्या हो गया? 2 पावर 6। इसका मतलब ये है कि A टू B, इसका मतलब ये है कि A टू B टोटल कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं? 2 पावर 6। उनमें से एक ये था। समझ में आई बात? टोटल कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं A टू B? तो ये था 2 पावर 6। ये था पॉसिबल रिलेशंस टोटल। समझ में आई बात? अब बात करते हैं मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रिलेशन का एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, देखना ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ एक रिलेशन डिफाइन है R इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y। एक रिलेशन R1 ये है, R2 x कॉमा वाई सच दैट x इज लेस देन y। और एक रिलेशन डिफाइन है R3 x कॉमा वाई सच दैट x इक्वल टू y। मैं यहाँ 3 रिलेशन लिखा और ये रिलेशन डिफाइन, देखो जब भी रिलेशन लिखा हुआ है ना, मतलब वो किन्हीं दो सेट में लिखा है, कोई 2 सेट्स में लिखा है। जब भी कोई रिलेशन डिफाइन होता है वो 2 सेट्स में डिफाइन होता है। इसका मतलब ये है कि डोमेन सेट A से आएगा और 2 डिफरेंट, अगर जैसे ये रिलेशन डिफाइन है 2 सेट्स के बीच, जब भी रिलेशन डिफाइन होता है 2 सेट्स के बीच डिफाइन होता है। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। डिफरेंट हुए मतलब A टू B डिफाइन है, इसका मतलब ये है कि जो डोमेन होगा सेट A से आएगा और को डोमेन होगा सेट B से आएगा। अब मैं बात बोल रहा हूँ डोमेन और को डोमेन की, ये क्या होता है उसको समझ लेते हैं। डोमेन, को डोमेन और रेंज, तीनों बात को समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, मैं यहाँ 3 रिलेशन लिखा। अब ये रिलेशन डिफाइन है A टू A और वो सेट A है A इक्वल टू 1 2 3। और ये जो तीनों रिलेशन डिफाइन है ये डिफाइन है A टू A। समझ में आ रही बात? ये तीनों रिलेशन जो डिफाइन है वो A टू A डिफाइन है। तो सबसे पहले काम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। सबसे पहले क्या करेंगे हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब A क्रॉस A। A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ठीक है। अब 1,1 लिखेंगे, 1,1 1,2 1,3, वैसे ही 2,1 2,2 2,3, वैसे ही 3,1 3,2 3,3। ये क्या हो गया? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब सबसे पहला रिलेशन हमको बोल रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन R1 में आएगा कब? जब x इज ग्रेटर देन y है। ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा कब? जब x इज ग्रेटर देन y है। तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो
ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं जो इस रिलेशन में आएगा कब, जब x इज ग्रेटर देन y है। तो इनमें x इज ग्रेटर देन y कौन कौन सा है, देखते हैं। हमको R1 को लिखना है, हमको R1 को लिखना है। तो x इज ग्रेट, ये तो इक्वल वाला हो गया, ये लेस वाला हो गया। ये x इज ग्रेटर देन y 2,1, ये आया हमारे पास 2,1। वैसे ही ये लेस हो गया 3,1, 3,1 और उसके बाद 3,2, 3,2, ये आ गया हमारा R1, ये आ गया हमारा R1। अब R2 को देखते हैं। R2 में बोल रहा है x, y सच दैट x इज लेस देन y, मतलब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में R2 में वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें x लेस देन y है। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर में ना जो पहले एलिमेंट होते हैं उनको x लेते हैं, दूसरे एलिमेंट y, ये ऑर्डर्ड पेयर x y की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x इज लेस देन y, मतलब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो ऑर्डर्ड पेयर हमको R2 में लेने हैं जिसमें x लेस देन y है। x लेस देन y कौन सा वाला होगा, 1,2, 1,2, वैसे ही 1,3, 1,3, उसके बाद ये ग्रेटर वाला है, इक्वल वाला है 2,3, उसके अलावा कोई आएगा नहीं। तो ये हो गया हमारा R2। अब R3 लिख लेते हैं, R3 लिख लेते हैं। R3 क्या बोल रहे हैं, x, y ये ऑर्डर्ड पेयर R3 में आएगा कब, जब x इक्वल टू y होगा। तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं जिनमें x इक्वल टू y है, वो किस में आएंगे, R3 में आएंगे। तो 1,1, 2,2 और 3,3। तो यहाँ आ रहा है 1,1, 2,2 और 3,3, ये हो गया हमारा R3। अब मैं बात बोल रहा हूँ कि डोमेन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं डोमेन, रिलेशन में डोमेन। तो मैं लिख रहा हूँ डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1। तो देखो रिलेशन में R1 का डोमेन चाहिए ना हमको, तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट होते हैं ना उनको हम डोमेन बोलते हैं। क्या, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो पहले एलिमेंट क्या है, 2, 3, 3, तो यहाँ क्या आएगा 2 और 3। सेट्स में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, इसलिए हम क्या 3 को एक बार लिखेंगे। समझ गए बात। तो ये हो गया डोमेन। अब मैं रेंज की बात करूं, रेंज, रेंज ऑफ R1, क्या बात करें हम, रेंज। तो रेंज की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट होते हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। तो यहाँ 1, 1 और 2 है, तो क्या आएगा 1,2, ये हो गया रेंज। अब बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन। तो देखो जब भी रिलेशन, यहाँ रिलेशन डिफाइन है A to A, ये जो R1, R2, R3 ये तीनों रिलेशन डिफाइन था A to A। तो हम अगर बात करें कि कोडोमेन क्या होगा, तो रिलेशन जब भी डिफाइन होता है ना तो A to A डिफाइन है ना, तो जो सेकेंड सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, यहाँ तो सिमिलर सेट्स में रिलेशन डिफाइन है, यहाँ तो सिमिलर सेट में रिलेशन डिफाइन है, हो सकता है A to B डिफाइन होता। तो जो सेकेंड नंबर का सेट होता है ना उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कि कोडोमेन। तो यहाँ कोडोमेन क्या होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 होगा। जैसे मैं कोडोमेन की बात करूँ ना, जैसे मैं यहाँ डोमेन ऑफ R1 लिखा, रेंज ऑफ R1 लिखा, तो कोडोमेन की बात करेंगे तो सेकेंड सेट के जितने एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन में होते हैं। तो ये रहा रिलेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसमें सारी बात बता दिया मैं आपको। अब नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। समझ गए बात, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।